हे गाइस, नमस्कार जुले, वेलकम टू गाइस हिमाचल स्टडीज। तो चलिए हिमाचल प्रदेश की फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं कुनिहार स्ट्रगल से। कुनिहार रियासत में 1920 ईस्वी में फ्रीडम फाइटर गौरीशंकर और बाबू कांशीराम के द्वारा विद्रोह किया गया था। किसके खिलाफ? राणा हरदेव के खिलाफ, उनके ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ। तो कुनिहार प्रजामंडल की अगर बात करें तो कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में शिमला में हुई थी और इसी प्रजामंडल ने जो है कुनिहार जो स्ट्रगल है उसे आगे बढ़ाया। और इसके मुख्य जो प्रणेता थे वो कौन थे? बाबू कांशीराम और गौरीशंकर। तो प्रजामंडल की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए राणा हरदेव सिंह के द्वारा 13 जून 1939 ईस्वी में प्रजामंडल को एक गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया था राणा के द्वारा। तो दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस डेट को आप याद रखिए कि किस डेट को कुनिहार के राणा के द्वारा वहां के प्रजामंडल को अवैध घोषित किया गया था। और लेकिन प्रजामंडल की गतिविधियों के आगे राणा की एक नहीं चली और 9 जुलाई 1939 ईस्वी में राणा ने जितनी भी प्रजामंडल के द्वारा जो डिमांड्स रखी गई थी उन सभी पर उन्हें सहमति जतानी पड़ी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कुनिहार रियासत है, कुनिहार रियासत की आपको याद रखना है कि 1154 एडी में कुनिहार राज्य की स्थापना की गई थी जम्मू के अखनूर से आने वाले अभोज देव के द्वारा। और कुनिहार की कैपिटल कहां पर थी? हाटकोटी में। और कुनिहार राज्य के अंतिम राजा कौन थे? राव हरदेव सिंह। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी हम डिस्ट्रिक्ट सोलन की डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में जब हम स्टडी करेंगे इतिहास के बारे में तो वहां पर हम कुनिहार स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और कुनिहार का नामकरण कुन्नीखट के साथ में बहने से हुआ है और राजीव गांधी ने इसी कुनिहार जगह को छोटी विलायत के नाम से पुकारा गया है। उन्होंने इसे छोटी विलायत का नाम दिया था। और कुन्नीखट में कमल के फूल भी पाए जाते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि कुनिहार का कभी भी नाम नहीं लिया जाता। यदि आपको सुबह सुबह कुनिहार का नाम ले तो यह मान्यता है कि आपको पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है। अब होता है या नहीं तो वो मालूम नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यदि आपको इसके बारे में कुछ ऐसी कोई जानकारी है। चलिए, और साथ साथ बात करते हैं कि अगस्त 1938 में कुछ और रियासतों में भी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जिसमें से भागल, ठियोग, जुब्बल, कोटी, बुशहर, कुमारसैन। तो ये सभी मुख्यतः हैं और इनमें भाग लेने वाले जो एक्टिव फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम है पंडित पदमदेव, भागमल सोटा। और सोटा वही फ्रीडम फाइटर है जिनका संबंध धामी फायरिंग से था, तो जो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस चैप्टर देखें। स्वामी पूर्णानंद, सदाराम चंदेल, गौरी प्रसाद, तो इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरमौर प्रजामंडल। सिरमौर प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो सिरमौर सत्याग्रह 1920 ईस्वी में शुरुआत की गई थी जब चौधरी शेरजंग ने 1920 ईस्वी में सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की और साथ ही साथ सिरमौरी एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। तो चौधरी शेरजंग को ही डॉक्टर वाइस परमार का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यदि हम सिरमौर प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो सिरमौर प्रजामंडल की दो डेट्स हैं, जिसमें कि एक जो है आपकी जून 1934 ईस्वी में है, एक 1939 में है। चलिए इस फैक्ट को भी नेक्स्ट क्लियर करते हैं। सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1944 में और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? शिवानंद मौल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिरमौर प्रजामंडल की मुख्यतः नेता कौन कौन थे? चौधरी शेरजंग, शिवानंद मौल, देवेंद्र सिंह, नाहर सिंह, नागेंद्र सिंह और हरीश चंद्र, रामनाथ आत्माराम। तो ये सभी जो है सिरमौर जो प्रजामंडल है उसके फाउंडर मेंबर्स हैं। और सिरमौर जो प्रजामंडल की गतिविधियों को दबाने के लिए झेलम पुलिस को अपॉइंट किया गया था राजा के द्वारा। और चलिए 1937 में चौधरी शेरजंग को अहमदगढ़ जेल से उन्हें जो है रिलीज किया गया। और उसके बाद क्योंकि उन्हें ही जो है मैक्सिमम जो हिल लीडर्स थे वो सभी उन्हें जो है अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी हिल लीडर्स जो है किसे अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, वो ये थे चौधरी शेरजंग। और उसके बाद जैसे ही वो अहमदगढ़ जेल से छूटे उसके बाद उन्होंने सिरमौर प्रजामंडल का जो है की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली। इट मींस कि 1937 में जेल से छूटे, इट मींस कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना ऑलरेडी पहले ही हो चुकी थी। इट मींस कि आपने कौन सी जून 1934 डेट यहाँ पे जो है हमारी करेक्ट है, क्योंकि हिमाचल जो दर्पण बुक है उसमें 1939 मेंशन किया गया है। तो 34 इसे रखिए क्योंकि 37 में इसकी बागडोर चौधरी शेरजंग ने अपने हाथों में ली थी। इट मींस की प्रजामंडल की स्थापना पहले हो चुकी थी। और शिवानंद मौल और डॉक्टर वाइस परमार उनके इसमें मुख्य सहयोगी थे शिवानंद मौल और
वाइस परमार, और शिवानंद मॉल जो सिरमौर रियासती प्रजामंडल थे 1944 में जिसकी स्थापना हुई, तो उसके जनरल सेक्रेटरी थे शिवानंद मॉल। और राजेंद्र प्रकाश उस समय सिरमौर के राजा थे, तो उन्होंने इन सभी को जो है राज्य से निष्कासित कर दिया गया और निष्कासित किया, और उसके उनकी जितनी भी संपत्ति थी उसे अपने कब्जे में कर लिया। ये बात है 1941 की, ठीक है। 1941 में शिवानंद मॉल, डॉक्टर वाइस परमार तो और चौधरी शेरजंग, तो इन सभी नेताओं को जो है राजा ने क्या किया, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पझौता मूवमेंट। तो गाइस पझौता मूवमेंट के ऊपर ऑलरेडी मिसलेनियस हिमाचल प्रदेश टॉपिक्स में पझौता मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप इसे जो है उसी में चेक कीजिए। पझौता मूवमेंट के उसमें बिल्कुल की भी क्या बेसिक कॉज था, क्या क्या इफेक्ट हुआ, और किस तरह से जो है एक्चुअली जो पझौता एरिया है इट्स इन राजगढ़ तहसील में है, और राजगढ़ का जो पूर्वी ईस्टर्न पार्ट है वो पझौता है। तो बेसिक को जैसे जो पोटैटो कल्टीवेशन करते थे पझौता के लोग, तो उनको जो है जो दाम आलू का मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था, वो बेसिक कॉज था। तो इसे आप जो है जो मिसलेनियस टॉपिक है वहां पर आप इसे देखिए। चलिए, तो पझौता मूवमेंट इस बेसिकली थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करते हैं कि बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट का ही पार्ट था जो स्टार्ट की गई थी 88 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। तो वैद्य सूरत सिंह और उनकी वाइफ सुनहरी, माथाराम, आत्मा देवी, दीपराम और दयाराम, सीताराम शर्मा, शिवानंद मॉल, वैद्य सूरत सिंह, तो ये और उनके एसोसिएट्स कौन कौन थे, गुलाब सिंह, मियाँ चूचू, मेहर सिंह और अतर सिंह, जालिम सिंह एंड मदन सिंह। तो ये सभी मुख्यतः लीडर्स थे। और किसान सभा जो है बनाई गई थी किसके, मियाँ चूचू के नेतृत्व में जो है किसान सभा बनी थी, और बाद में उन्हें जो है अरेस्ट किया गया था। तो ये सब हम ऑलरेडी पहले भी दे चुके हैं, जैसे पझौता जो फायरिंग हुई, ठीक है, सरोड के टिले से जब राजा ने गोली चलवाई और वहां पे जो है एक मार्शल लॉ भी लगा गया था, तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो आप मिसलेनियस टॉपिक्स में इसे देखें। चलिए कुछ अन्य प्रजामंडल की बात करते हैं जो संस्थाएं बनाई गई थी जनता के द्वारा। 1933 ईस्वी में लाहौर में कुल्लू पीपल लीग की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुल्लू लीग की स्थापना एक तो पहले कब हुई थी 1933 में, और एक कहाँ हुई थी, लाहौर में। तो मंडी क्वेश्चन आपसे इस तरह से ही पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन कौन सी संस्थाओं का जो हेडक्वार्टर था जब उनकी स्थापना हुई वो हिमाचल से बाहर था। जैसे मान लीजिए उसमें कुल्लू पीपल लीग भी होगा, इस तरह से, तो आपको याद रखना है। मंडी प्रजामंडल 1936 ईस्वी में, 1938 में भागल प्रजामंडल, जैसे हम पहले देख चुके हैं ऊपर, अगस्त 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1939 में कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और इसी प्रजामंडल को 13 जून 1939 ईस्वी में राणा हरदेव सिंह के द्वारा जो है अवैध घोषित किया गया था, और इसकी स्थापना शिमला में हुई थी। और धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना 13 जुलाई 1939 ईस्वी में हुई थी, और इससे पहले ये प्रजामंडल क्या था, प्रेम प्रचारिणी सभा के रूप में था, ठीक है, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में, और 13 जुलाई 1939 ईस्वी में इसे प्रजामंडल में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसे लीड किया था किसने, सीताराम के नेतृत्व के अंदर। लेकिन बाद में जो एक्चुअल में जो धामी फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, तो उस समय मेन लीडर कौन थे, बागमल सोटा। और इसी प्रजामंडल ने 16 जुलाई 1939 ईस्वी में जो धामी फायरिंग इंसिडेंट हुआ था वो 16 जुलाई 1939 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि इस प्रजामंडल ने एक जो चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश किया था राणा दलीप सिंह को, लेकिन उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया। तो इस प्रजामंडल के द्वारा ये कहा गया था कि 16 जुलाई तक यदि आप राजा का जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो विद्रोह किया जाएगा। तो वही हुआ जो हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके। तो आप धामी फायरिंग प्रीवियस चैप्टर में धामी फायरिंग जो एंड पोर्शन में है तो उससे आप कवर देखें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 1939 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, किसके सजेशन पे, लॉर्ड लिनलिथ को, जो उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, और हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना की गई थी, क्योंकि जो प्रजामंडल की एक्टिविटीज थी वो बेसिकली कश्मीर से लेकर गढ़वाल के जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहां तक फैल गई थी। तो इसलिए जितने भी सभी हिल स्टेट्स को एक सिंगल प्रशासनिक एक प्रशासनिक इकाई में बांधने के लिए जो है दिसंबर 1945 में हिमालय हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना की गई, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर था, शिमला में। और इसके प्रधान और प्रेसिडेंट कौन बने, प्रधान प्रेसिडेंट मंडी से स्वामी पूर्णानंद, और इसके महामंत्री जो जनरल सेक्रेटरी बने वो कौन बने, पंडित पदमदेव, और जो डिप्यूटी सेक्रेटरी कौन बने, शिवानंद मॉल। तो ये आपको याद रखना है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल जिसकी
स्थापना ऑलरेडी 19 दिसंबर 1945 में हो चुकी थी। और हिमालयन ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो उदयपुर सेशन हुआ था 1946 में, उसमें ऑलरेडी जितने भी प्रजामंडल्स थे हिल स्टेट्स में, उन सभी को इंटीग्रेट कर दिया गया था हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में। ठीक है, विद हेडक्वार्टर एट शिमला। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे, मंडी से स्वामी पूर्णानंद, और जनरल सेक्रेटरी कौन थे, पंडित पद्मदेव, और डिप्यूटी सेक्रेटरी शिवानंद मॉल। ठीक है, तो इसी हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का एक सेशन हुआ 1946 में 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। और ये कहां पर हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई नाहन में। इसमें यह डिमांड उठाई गई कि इसमें जो है फिर से चुनाव होना चाहिए, री इलेक्शन होना चाहिए। तो उसके बाद 1 मार्च 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी श्री HL मशहूरकर के सुपरविजन में जो है इलेक्शन हुआ। और उसके बाद हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट कौन बने, वो डॉक्टर वाईएस परमार, और पंडित पद्मदेव इसके जनरल सेक्रेटरी बने, जो पहले भी जनरल सेक्रेटरी थे। और साथ ही में जो है बाद में क्या हुआ कि शिमला और पंजाब हिल स्टेट्स से 6 मेंबर्स ने, ठीक है, 6 सदस्यों ने, जो हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल बनाई। ठीक है, सब रीजनल काउंसिल। क्यों? क्योंकि कुछ उनके जो है विचारों में जो है जो मतभेद हो गया। तो उसके बाद इन 6 मेंबर्स ने जो अलग से एक सब रीजनल काउंसिल की स्थापना की, एंड दैट वाज पैरेलल टू हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर वाईएस परमार, और जनरल सेक्रेटरी कौन बने, पंडित पद्मदेव। इट मीन्स की डॉक्टर वाईएस परमार और पंडित पद्मदेव उन 6 सदस्यों में से थे जो रीजनल काउंसिल को छोड़कर जिन्होंने सब रीजनल काउंसिल की स्थापना की, ड्यू टू जो इंडिफरेंस ऑफ देयर ओपिनियंस। तो ये सब होने के बाद 1948 में हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का जो है एक मंडी में एक सेशन हुआ, जिसे मंडी कॉन्फ्रेंस के नाम से पुकारा जाता है। और इसे जो है शिमला से लेकर टिहरी गढ़वाल तक जितने भी हिल स्टेट्स हैं, उनमें से लगभग 48 प्रिंसली स्टेट्स ने इसे अटेंड किया। और इसी में ही इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायो कहलाने वाले गुरुबख्श सिंह ढिलन, GS ढिलन, और शाहनवाज खान और प्रेम कुमार सहगल, तो इन तीनों ने भी इसे जो है अटेंड किया। और साथ साथ देशबंधु और पटाभी सीतारमैया ने भी इसे अटेंड किया। और मंडी कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षता थी वो किसने की, GS ढिलन के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं महिलाओं की भूमिका के बारे में। तो महिलाओं का भी हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हम बात करें तो ठियोग क्षेत्र से देववती का नाम जो है अग्रणी है, और शिमला से राजकुमारी अमृत कौर, जिसके बारे में पहले ही पढ़ चुके कि राजकुमारी अमृत कौर का ही समर हिल में जो मनोर विला था, वहां पर गांधी जी जब 1945 में आए थे वहां पर रुके थे। 46 में वो चैडविक पे रुके थे। तो राजकुमारी अमृत कौर ही हिमाचल प्रदेश से 1942 में जब गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, तो अमृत कौर ने ही वहां से एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। और साथ ही साथ गांधी जी के जेल में होने पर जो हरिजन का जो प्रकाशन है, हरिजन पत्रिका का, तो उसका प्रकाशन जो है राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा ही किया गया। और राजकुमारी अमृत कौर ही हिमाचल प्रदेश से पहली ऐसी महिला थी जिन्हें सेंटर में पहले ही कैबिनेट में उन्हें जो है हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। और यदि हम ऊना क्षेत्र की बात करें तो जो गोयल आश्रम, ऊना के गोयल आश्रम में जो वर्कर थी मीराबेन, उनका नाम अग्रणी है। और इस आश्रम की स्थापना तीर्थराम जी के द्वारा की गई थी। और ऊना से ही दुर्गा आर्य, जो लक्ष्मण दास आर्य की वाइफ थी, उनका नाम महत्वपूर्ण है। और कांगड़ा की अगर बात करें, सरला शर्मा, जो विप्लव ठाकुर की मदर है। और कांगड़ा से ही पहाड़ी बाबा कांशीराम की जो भतीजी राम रखी, उनका नाम भी महत्वपूर्ण है। और बदान से सुशीला, और मंडी से रानी ललिता, जिसे रानी खैरगढ़ी भी कहा जाता है। खैरगढ़ी क्यों? क्योंकि यूपी की खैरगढ़ी की वो जो है पिछले स्टेट की वो प्रिंसेस थी, इसलिए उन्हें रानी खैरगढ़ी कहा जाता है। और यही रानी खैरगढ़ी थी जिन्होंने गदर पार्टी के जो मंडी में जो गदर मूवमेंट चली थी, उनके जो जितने भी लीडर्स थे गदर पार्टी के, तो उनको उन्होंने मदद की थी। और बाद में रानी को जो है राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ठियोग मर्जर। ठीक है, ठियोग मर्जर की अगर बात करें, ठियोग मर्जर जो मूवमेंट था 1947 में, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले अगर हम शासक की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में पहले शासक कौन थे जिन्होंने जो बागडोर थी वो जनता के हाथों सौंपी राज्य की, तो वो थे ठियोग के राजा किंग ठाकुर किशन सिंह। तो उन्होंने उस समय जो है सूरत सिंह प्रकाश को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया। तो उनकी लीडरशिप के अंडर जो है सरकार बनी। और
इस तरह से जो है पहले जो शासक थे जिन्होंने जनता के हाथों जो है सत्ता सौंपी वो थे ठियोग के राजा ठाकुर किशन सिंह। और ये कब की घटना है? ये हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, जब भारत आजाद हुआ और प्रजामंडल के नेतृत्व में जो है ठियोग राज्य पर कब्जा किया गया। और उसके बाद वहां पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई गई और इसके सीएम बने सूरत प्रकाश सिंह और एडवाइजर थे डॉक्टर वाई एस परमार और सेक्रेटरी थे देवीदास। और ठियोग गवर्नमेंट में उस समय जो है 13 मेंबर मिनिस्टर्स काउंसिल उसमें एस्टेब्लिश की गई। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किसी सीएम बनाया गया था, कौन एडवाइजर था और किस स्टेट में ये सबसे पहले हुआ। और इसके बाद 25 नवंबर 1947 में कोटी के राणा ने भी इसी तरह की कुछ अनाउंसमेंट की, जिसमें ये अनाउंस किया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है फॉर्म की जाएगी। और यदि हम बात करें 1947 में ही सबसे फर्स्ट जो गवर्नमेंट ऑफ जो किसी प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो शांगरी प्रजामंडल में जो है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई बाय चिरंजीलाल वर्मा। तो ये भी वर्णन आता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक अलग से पहाड़ी प्रांत की जो डिमांड हुई है सबसे पहले कि कब उसकी डिमांड की गई। तो ये थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। तो 21 दिसंबर 1947 ईस्वी में हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल जिसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में, जो हम पहले भी देख चुके हैं, हेडक्वार्टर एट शिमला। तो सॉरी, इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर? शांगड़ी रियासत की राजधानी बड़ा गांव में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इट वॉज प्रेजाइडेड बाय सत्यदेव बुशैरी। और भागमल सिंह सोठा और भास्करानंदा शर्मा, स्वामी पूर्णानंद, हीरा सिंह पाल, मुकुंद लाल, जो सुकेत से सदाराम चंदेल, ठाकुर हरिदास, सूरतराम प्रकाश और चिरंजीव लाल वर्मा, तो इन सभी ने इसमें भाग लिया। ठीक है, 21 दिसंबर 1947 में कहां पर हुई थी? शांगड़ी रियासत की राजधानी बड़ा गांव में। तो इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें जो है मर्ज करके एक पहाड़ी प्रांत बनाया जाए। ठीक है, और इसका जो प्रस्ताव पास करके जो है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है केंद्र सरकार को भेज दिया गया। और इसी के बाद प्रजामंडल के लीडर्स का भी ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया। कब? 4 जनवरी 1948 ईस्वी में, जब उनकी मीटिंग हुई शिमला में। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें प्रजामंडल के सभी लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसकी जो अध्यक्षता की किसने की? सुकेत के राधाकृष्णन ने। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 जनवरी 1948 में जब शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की? सुकेत से राधाकृष्णन ने। और प्रस्ताव पास किया गया कि भाई जो हिमालय प्रांत बनाया जाए। और इस प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि रियासती संघ बनाया जाएगा। नेक्स्ट, 25 जनवरी 1948 ईस्वी में क्या हुआ कि हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल, जो हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल से अलग होकर, क्योंकि विचारों में मतभेद हो गया था, पंजाब और शिमला हिल स्टेट से 6 लीडर्स ने जो है सब रीजनल काउंसिल की स्थापना की थी, जिसमें डॉक्टर वाई एस परमार उसके प्रेसिडेंट बने थे और पंडित पद्मदेव जनरल सेक्रेटरी बने थे। तो इसकी 25 जनवरी 1948 ईस्वी में मीटिंग हुई जिसमें ये डिसीजन लिया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर वाई एस परमार ने इसकी अध्यक्षता की। और शिवानंद मौल और दौलत राम सांख्यान, संत राम फ्रॉम कांगड़ा और आपके सदाराम चंदेल और स्वामी पूर्णानंद, दुर्गा सिंह राठौर, दौलत राम गुप्ता, देवीराम मुसाफिर, नरसिंह दत्त, तो इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट भाग लिया। और इसमें जो है डॉक्टर वाई एस परमार ने क्रिटिसाइज किया कि जो रेजोल्यूशन जो है सभी रियासतों का रियासती यूनियन बनाया जाए, जो हिल रूलर्स के द्वारा पास किया गया था, उसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर वाई एस परमार ने उसे क्रिटिसाइज किया, उसका विरोध किया और प्रपोज किया कि एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास किया गया कि जितने भी हिल स्टेट्स हैं उन्हें जो है इंडियन यूनियन में मर्ज किया जाए और जो हिमालयन प्रांत है वो एस्टेब्लिश किया जाए। तो ये कब हुआ? 25 जनवरी 1948 ईस्वी में, जब शिमला के गंज मैदान में जो है हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल की बैठक हुई। और जिसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। और इसमें जो हिल रूलर्स के द्वारा जो सोलन में बैठक हुई थी, जिसमें ये डिसीजन लिया गया था कि क्योंकि वो अपनी रियासतों को जो है वो सेपरेट रखना चाहते थे और ताकि उनका रूल बना रहे, तो उसके खिलाफ जो है डॉक्टर वाई एस परमार ने आवाज उठाई थी। तो यदि हम राजाओं की बात करें तो मुख्यतः राजाओं की भूमिका मंडी के राजा जोगिंदर सिंह और जो बगाट के राजा दुर्गा सिंह थे उनके द्वारा निभाई गई थी।
तो राजा दुर्गा सिंह और जोगिंदर सेन ऑफ मंडी ने क्या किया कि 26 जनवरी 1948 ईस्वी में जो सोलन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वेरी वेरी फेमस कॉन्फ्रेंस, तो उससे पहले वे बिरला हाउस दिल्ली में जाकर उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और उनकी अनुमति से उन्होंने जो है शिमला जो है जितने भी रीजनल काउंसिल के लीडर्स और हिल रूलर्स की जो है कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे जो सोलन वेन्यू था और सोलन उस समय बगाड़ की कैपिटल थी, और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई। ठीक है, जो जोगिंदर सेन और बगाड़ के राजा दुर्गा सिंह के द्वारा जो है आफ्टर कंसल्टेशन विद महात्मा गांधी को कंसल्ट करने के बाद ये 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 1948 तक ये जो है 3 दिन तक ये जो है ऑर्गेनाइज की गई। और इसके जो चेयरमैन थे कौन थे, राजा दुर्गा सिंह और बगाड़। और इसमें जो है जितने भी शिमला हिल रूलर्स हैं उन्होंने और प्रजामंडल के नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई गई और जिसे प्रतिनिधि सभा का नामकरण से किया गया, नाम दिया गया। और इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा वो किसके द्वारा रहा, ठाकुर सेन नेगी उसमें ने इसमें भाग लिया, सत्यदेव बुशहरी, भागमल सोठा जुब्बल से, और हीरा सिंह पाल, देवीराम मुसाफिर, सूरत राम प्रकाश। तो और इसमें और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की, बगाड़ के राजा दुर्गा सिंह ने, और ठाकुर सेन नेगी इसमें वाइस प्रेसिडेंट थे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है ये डिसीजन लिया गया कि जितनी भी रियासतें हैं तो उन रियासतों को एक संघ में मिलाकर रियासती संघ बनाया जाए और इसका नाम रखा जाएगा हिमाचल प्रांत। तो इस तरह से हिमाचल प्रांत फॉर्म हुआ और उसका जो उसे जो है नाम दिया गया हिमाचल प्रांत। और लेकिन इसी मूव को बाद में किसने इसका विद्रोह किया था, डॉक्टर वाई एस परमार और पंडित पद्म देव वैसे ही इसके अगेंस्ट थे। लेकिन जो है उन्हें इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सेक्रेटरी थे इस कॉन्फ्रेंस के, महावीर सिंह, उनके द्वारा जो उन्हें जो है इस कॉन्फ्रेंस को जो 26 जनवरी 1948 में शुरू हुई थी उसे अटेंड करने नहीं दिया गया था। और इसी वजह से उन्होंने 25 जनवरी 1948 में, जैसे कि हमने पहले देखा कि जो गंज मार्केट है, गंज मार्केट में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें राजाओं के इस मूव को जो है बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। और ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत एक मीटिंग आयोजित की गई शिमला में, जिसमें डॉक्टर वाई एस परमार ने ये क्लियर कर दिया कि जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेबल तभी होगा यदि जो मेन जो पावर है, सत्ता है, वो जनता को सौंपी जाएगी। लेकिन बाद में इसे ऐसा करने से मना कर दिया गया। और सोलन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिससे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का दर्जा दिया गया था, तो उसके द्वारा जो है आपका उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि 26 जनवरी 1948 को जो भी सोलन कॉन्फ्रेंस में हुआ, तो उसके बाद 2 मार्च 1948 ईस्वी में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के सेक्रेटरी सीसी देसाई के द्वारा जो है रूलर्स को दिल्ली इनवाइट किए गए कॉन्फ्रेंस के लिए, जो 2 मार्च 1948 ईस्वी में हुई, और जिसमें जो राजाओं का नेतृत्व किसने किया, हिल रूलर्स का राजा जोगिंदर सिंह ऑफ मंडी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। और इसमें ये सहमति जताई गई कि जो नया प्रोविंस होगा उसका नाम जो है हिमाचल प्रांत न रख के उसका नामकरण होगा हिमाचल प्रदेश, उसका नामकरण होगा। और साथ ही साथ 15 मार्च जो सोलन कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, क्योंकि सोलन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसे एक प्रतिनिधि सभा का नाम दिया गया था, उसके द्वारा 15 मार्च को जो है एक डी लाइन एज ए डी लाइन फिक्स किया गया, किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, सोलन कॉन्फ्रेंस भी 26 जनवरी 1948 ईस्वी को शुरू हुई थी और उसके बाद ये 28 जनवरी 1948 ईस्वी तक चली, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, बगाड़ के राजा दुर्गा सिंह ने। तो 26 जनवरी 1948 ईस्वी को ही प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाई गई थी हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की, जिसकी क्योंकि हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसमें जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ हिमालयन प्रांत जो है ऑर्गेनाइज किए गया, ठीक है, फाउंड की गई। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज पंडित शिवानंद मॉल फ्रॉम सिरमौर, और इसी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अदर मेंबर्स थे सदाराम चंदेल फ्रॉम बिलासपुर, और पंडित पद्म देव फ्रॉम बुशहर, और मुकुंद लाल फ्रॉम सुकेत। तो और वैसे भी क्योंकि जैसे ही इंडिया आजाद हुआ तो उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट भी सेंटर में बन चुकी थी, और ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ने इस बात पे ज्यादा जोर दिया कि जितने भी हिल स्टेट्स है उन सभी को जो है इंडियन यूनियन में मर्ज किया जाए। लेकिन जो हिल रूलर्स थे उन्हें ये उम्मीद थी कि उनकी जो पावर है वो बनी रहेगी, इसीलिए उन्होंने जो है एक रेजोल्यूशन भी पहले पास किया था कि सभी रियासतों को एक रियासती संघ के अधीन जो है मिलाकर रियासती संघ बनाया जाए।
ताकि उनके जो पावर है वो मेंटेन रहे। तो इसलिए उन्होंने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1948 में, जैसे कि हमने कहा कि 26 जनवरी 1948 में जो मीटिंग हुई थी सोलन में। सो जिसमें ये रखा गया था कि भी जितने भी हिल स्टेट्स हैं उन्हें अंडर यूनियन संघ रखा जाए। बट इसे जो है रिकग्नाइज नहीं किया गया, क्योंकि प्रजामंडल के नेताओं के वो प्रयास करते रहे, और उनकी लीडरशिप से ही उनके प्रयासों से ही जो है राजाओं को मजबूर होना पड़ा मर्जर डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए विदाउट एनी वायलेंस। चलिए, हिल स्टेट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं। हिल स्टेट्स के इंडियन यूनियन में मर्जर की मूवमेंट को देखें तो सुकेत एजिटेशन से शुरुआत करते हैं। जो सुकेत सत्याग्रह हुआ था, तो सुकेत सत्याग्रह शुरू करने से पहले सभी लीडर्स ने जो सुन्नी भज्जी रियासत की कैपिटल सुन्नी थी, ठीक है, सुन्नी में सभी लीडर्स नेता जो है इकट्ठे हुए कब? फरवरी 1948 ईस्वी में, ठीक है, टू लॉन्च सिक्योर सेटिंग ऑफ अ फुल फ्लैश्ड प्रोविंस। ठीक है, कि वो चाहते थे सुकेत एक जो है फुल फ्लैश्ड प्रोविंस बने, और 8 फरवरी 1948 ईस्वी में को ये डिसीजन लिया गया। सबसे पहले क्या हुआ कि सुकेत रियासत को सत्याग्रह के लिए सबसे पहले सिलेक्ट किया गया था, और उस समय सुकेत के राजा कौन थे? लक्ष्मण सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले इन मर्जर मूवमेंट को जो है बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले किस रियासत को चुना गया? सुकेत रियासत को। उस समय सुकेत रियासत के राजा थे राजा लक्ष्मण सिंह, और राजा लक्ष्मण सिंह को जो है लेटर भेजा गया, उसे उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि आप जो है जो सत्ता है वो आप जनता को सौंप दीजिए, ठीक है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स को विद इन 48 आवर्स। अदरवाइज क्या होगा? 18 फरवरी से सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। लेकिन राजा से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है। तो फाइनली जो है जनता ने क्या किया, जो प्रजामंडल के लीडर्स थे उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया, एंड इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित पद्मदेव। तो एक नॉन वायलेंट अटैक किया गया सुकेत के ऊपर बाय सत्याग्रहीज। तो इसमें लगभग 1000 वॉलेंटियर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। कहां से? तत्तापानी से, ठीक है, तत्तापानी, जहां पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी हैं, और ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स पुराने समय में जो माना जाता है कि जमदग्नि ऋषि के द्वारा सहस्त्रार्जुन के स्वागत के लिए इन्हें जो है क्रिएट किया गया था तत्तापानी। तो तत्तापानी से सुंदरनगर की जर्नी स्टार्ट हुई, और सुकेत पुलिस भी उन्हें नहीं रोक पाई, और मॉर्निंग में सुबह उन्होंने फिरनू चौकी पर कब्जा कर लिया, और शाम तक वो उन्होंने करसोग पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते गए तो ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें ज्वाइन करते गए। तो फाइनली 22 फरवरी को जयदेवी पर भी उनका कब्जा हो गया। तो इस तरह से जैसे ही जयदेवी पर जो है कब्जा हुआ, तो राजा लक्ष्मण सिंह काफी घबरा गए, और उन्होंने सीधा भारत की सरकार से उन्होंने हेल्प ली और रिक्वेस्ट किया कि भी आप इंडियन आर्मी को भेजिए और इस रिवोल्ट को दबाइए, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि रियासत को जो है पंजाब में मिला दिया जाए, और उसके बाद ही नेक्स्ट डे फिर जालंधर के मैजिस्ट्रेट को जो है सुंदरनगर भेजा गया, और इस तरह से राजा श्याम सिंह के द्वारा जो है मर्ज डॉक्यूमेंट पे साइन हुए कब? 23 फरवरी 1948 ईस्वी में, और इस तरह से सुकेत जो है हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुआ। एंड 15 अप्रैल 1948, जैसा कि हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि 15 अप्रैल 1948 में सुकेत और मंडी दोनों रियासतों को मिलाकर मंडी जिले की स्थापना की गई थी, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। एक उसमें मंडी जिला भी था, महासू जिला, ठीक है, और चंबा जिला और सिरमौर जिला। हिमाचल प्रदेश के फ्रीडम फाइटर भागमल सोटा के द्वारा इंडिया के सबसे पहले जो होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र सौंपा गया, पेपर सौंपा गया, जिसमें ये दर्शाया गया कि हिमाचल प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 20 लाख पॉपुलेशन है, और इनकम हिमाचल प्रदेश की लगभग 1,75,00,000 रुपए है। तो ये भी आपको याद रखना है किसने ये सबमिट किया था? भागमल सोटा ने। एंड भागमल सोटा इज रिलेटेड टू योर धामी फायरिंग। हिमाचल प्रदेश का बर्थ यदि हम देखें तो जो मेन जो 15 अप्रैल 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ, तो उससे पहले जो उसका प्रोसेस था वो किस तरह से हुआ कि आपको पता है कि 2 मार्च 1948 ईस्वी में क्या हुआ था कि राजाओं को लीड किया था जोगिंदर सेन ने, और उन्हें दिल्ली बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस के लिए, किसके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट के सेक्रेटरी जो थे सीसी देसाई के द्वारा, ठीक है। तो पंजाब एंड हिल स्टेट्स रूलर्स की जो एक मीटिंग हुई, तो 2 मार्च को हुआ ये। तो इसमें, और क्योंकि दुर्गा सिंह के द्वारा अकॉर्डिंग टू जो एक सोलन में जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि सभी जो हिल्स रियासतें हैं उनको एक सेपरेट प्रांत जो है आपका जो हिमाचल प्रांत के नाम से अलग रखा जाएगा, बट सीसी देसाई ने इसका विरोध किया था, और साथ ही साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वीपी मेनन थे उन्होंने ये सुजेस्ट किया कि इसे जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया जाए। और इस कॉन्फ्रेंस में राजाओं को लीड किसने किया था? जोगिंदर सिंह ऑफ मंडी ने, और उन्होंने इस पे सहमति जताई, और
ये वहां पे डिसीजन हुआ कि इसे जो है हिमाचल प्रदेश जो है नामकरण जो होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा। लेकिन बाद में फिर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटरमीडिएट किया और फिर ये डिसीजन हुआ कि जितने भी हिल स्टेट्स एरियाज हैं वो सभी जो है केंद्र के अधीन होंगे और अंडर हिमाचल प्रदेश नेम होगा। तो सभी राजाओं ने इस पर सहमति जताते हुए वो एग्री हुए कि वो मर्जर डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे और उसके बाद 8 मार्च 1948 में जो है अंडर सेंट्रल शिमला हिल स्टेट्स रियासत जो है वो सभी की सभी जो है मर्ज होगी टू मेक हिमाचल प्रदेश एज हिमाचल प्रदेश। और जो है अनाउंस किया गया सो अनाउंस बाय सो मंडी ये अनाउंस किया कि हिमाचल प्रदेश बनेगा। और मंडी सुकेत चंबा रियासतें जो है उन्होंने मर्ज डॉक्यूमेंट में साइन किए और ये मर्ज होगी। और उसके बाद 23 मार्च 1948 में सिरमौर भी इसमें जो है मर्ज हो गया। तो इस तरह से 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का जो है जन्म हुआ, जिसमें जो है 26 शिमला हिल स्टेट शामिल थी और 4 पंजाब हिल स्टेट्स शामिल थी। जिसमें हमने देखा कि सतलुज रिवर इसमें डिवीजन का वर्क करती थी। तो शिमला हिल स्टेट्स थी सतलुज नदी के बाएं किनारे पर और सतलुज नदी के दाएं किनारे पर थी पंजाब हिल स्टेट्स। तो ये हमने ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अंडर एक्ट ऑफ जो 1951 में जो एक्ट आया था तो उसके अंतर्गत जो है उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर थी कि वो कैबिनेट मीटिंग को चेयर करते थे। तो जिस वजह से जो है जो सीएम की पावर थी वो कहीं ना कहीं वो कम थी। और बिलासपुर राज्य की अगर हम बात करें तो बिलासपुर एक जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ 1 जुलाई 1954 में। तो उससे पहले बिलासपुर भी पार्ट सी स्टेट था और 12 अक्टूबर 1948 में इसने बिलासपुर ने साइन किया था मर्जर डॉक्यूमेंट। और उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा आनंद चंद। और फिर ये जो है और आनंद चंद यहाँ पे पहले चीफ कमिश्नर बने प्रोविंस के। और ये लगभग 1 अप्रैल 1949 तक ये चीफ कमिश्नर रहे। और उसके बाद 2 अप्रैल 1949 में श्री चंद छाबड़ा बने थे सेकंड चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर। तो ये भी याद रखना है आपको। और फाइनली 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर मर्ज हुआ था एज द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कंप्लीट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। और यदि राजा आनंद चंद की बात करें, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राजा आनंद चंद हिमाचल प्रदेश से एकमात्र ऐसे व्यक्ति है और पहले इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पहले ही ऐसे व्यक्ति है जो इंडिपेंडेंट रहते हुए जो है दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इन्होंने जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो है नेतृत्व किया है। और राजा आनंद चंद के द्वारा ही जो बिलासपुर के राज्य के ऊपर एक इतिहास के ऊपर बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब इनके द्वारा लिखी गई है। और इनके द्वारा कहलूर दल की भी स्थापना की गई थी जो जितनी प्रचंड की क्रांतिकारी गतिविधियों को सप्रेस करने के लिए। तो ये सभी आप बाकी हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि काफी मुशक्कत करनी पड़ी हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए, क्योंकि राजाओं का जो एक पॉइंट जो ओपिनियन था वो अलग था और प्रजामंडल के नेता कुछ और चाहते थे। तो उसी तरह से जब 2 मार्च 1948 में जब सीसी देसाई के सुपरविजन के अंडर जो मीटिंग हुई, ठीक है, जिसमें जो राजाओं को लीड किया था जोगिंदर सेन ने, तो उस समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव। तो उन्होंने भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ईस्ट पंजाब के सेक्रेटरी से लिखा जो शिमला में था उस समय, कि पंजाब के हिल एरियाज को जो है मर्ज किया जाए पंजाब में। और जो सर चंदूलाल त्रिवेदी थे गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट पंजाब के, तो उन्होंने भी ये लिखा बारनेस कोर्ट से नेहरू को भी ये सेम लिखा कि भाई जितने भी पंजाब के हिल एरियाज हैं उन्हें मर्ज किया जाएगा पंजाब में। लेकिन नेहरू ने इस बात को मानने से मना कर दिया और उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सभी भी आपको याद रखना है। और फाइनली फिर क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के इंटरमीडिएशन के द्वारा बाद में फिर ये डिसीजन लिया गया था कि जितने भी हिल एरियाज होंगे, स्टेट्स होंगे, वो सभी जो है केंद्र के अधीन ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही मैक्सिमम जो प्रिंसली स्टेट्स थी तो लगभग 500 से ऊपर, तो उन सभी को जो इंडियन यूनियन में मर्ज करने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। और यदि हम बात करें 15 अगस्त 1948 में बिलासपुर राजा के द्वारा राजा आनंद चंद के द्वारा जो है ये डिसीजन लिया गया, तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था कि वो बिलासपुर को एक सेपरेट स्टेट के रूप में उन्हें रखा जाएगा और बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया था। और 12 अक्टूबर 1948 में 48 को बिलासपुर के फर्स्ट जो चीफ कमिश्नर बने थे वो कौन बने थे? राजा आनंद चंद। और यदि हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले जो एक
सेपरेट हिल स्टेट के रूप में फॉर्म करने की जो सबसे पहले डिमांड की गई थी वो ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा ही की गई थी। एंड ही वॉज वन ऑफ द जो ग्रेट लीडर्स ऑफ कांगड़ा थे वो, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स। तो ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा 1946 में सबसे पहले जो कॉल दी गई थी, कॉल फॉर सेपरेट हिल स्टेट, तो ये भी आपको याद रखना है। और ठियोग मैदान मूवमेंट, ठियोग मैदान मूवमेंट 1926 से 28 तक चला और इसमें जनता के विद्रोह को दबाने के लिए बलूची एंड झेलमी पुलिस को सप्रेस करने के लिए जो है अपॉइंट डिप्यूट किया गया था। और इसमें जो मेन लीडरशिप थी, नेतृत्व किसका था? मियां खड़क सिंह का। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ठियोग मैदान मूवमेंट में मेन नेतृत्व किस फ्रीडम फाइटर का था? सो ही वॉज खड़क सिंह, ठीक है, मियां खड़क सिंह। तो ये आपको याद रखना है। कुछ और मिसलेनियस इंफॉर्मेशन भी है कि महात्मा गांधी जब 1921 में जब शिमला आए थे सबसे पहले, तो ईदगाह मैदान में उन्होंने जो है नेक्स्ट डे उन्होंने संबोधन किया था। तो उस समय गांधी जी ने जब पीपल को एड्रेस किया तो उस समय एक स्लोगन नारा दिया गया था, बेताज बादशाह की जय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेताज बादशाह की जय। तो ये कब दिया गया था? जब महात्मा गांधी 1921 में शिमला आए थे और जब उन्होंने ईदगाह मैदान में जनता को संबोधित किया था। सत्यानंद स्टोक्स, जिनका जो ओरिजिनल नेम था क्या था? सैमुअल इवान स्टोक्स, एंड ही वाज फ्रॉम फिलाडेल्फिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने 1920 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नागपुर सेशन हुआ था उसे अटेंड किया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सत्यानंद स्टोक्स का हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जो ओरिजिनली वो कहाँ से थे? यूएसए से थे और ओरिजिनल नेम था उनका सैमुअल इवान स्टोक्स। तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन जो अटेंड किया था? 2020 का नागपुर सेशन। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडी में स्वामी पूर्णानंद ने जो है मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसने बेगार के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। बेगार आपको पता है, जिसमें फोर्सफुली जो है लेबर का काम करवाया जाता है विदाउट पेइंग एनी मनी, ठीक है, और इच्छा के बिना। 1937 में चंबा सेवक संघ की स्थापना हुई, ठीक है, जिसने आवाज उठाई राजा के अत्याचारों के खिलाफ। और इसी चंबा सेवक संघ ने जब चंबा टाउन में जो भयंकर आग लगी थी उसमें जो विक्टिम्स थे उनकी उन्होंने हेल्प की थी। चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजाद हिंद फौज। तो हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों से भी इंडियन नेशनल आर्मी में बहुत से जो है सैनिक शामिल थे और सुभाष चंद्र बोस जी का सबसे मेन कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल आर्मी में। तो हिमाचल से लगभग 400 सोल्जर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और गुरिल्ला ब्रिगेड के कमांडर कौन थे? देहरा कांगड़ा के कर्नल मेहर दास। उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? सरदार जंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सरदार जंग किसे दिया गया था? कांगड़ा के कर्नल मेहर दास को। और कांगड़ा के ही चढ़ियार के कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को अवार्ड दिया गया था तमगा ए शत्रुनाश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमीरपुर के कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को अवार्ड दिया गया था तमगा ए शत्रुनाश। और बख्शी प्रताप सिंह, कहीं मैंने डबल तो नहीं प्रोनाउंस कर दिया? अच्छा, सॉरी, हमीरपुर के लेफ्टिनेंट अमरचंद, ठीक है, हमीरपुर के लेफ्टिनेंट अमरचंद को अवार्ड दिया गया तमगाए बहादुरी। और उन्ना के लेफ्टिनेंट सुखदेव चौधरी को अवार्ड दिया गया था वीर हिंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सरका घाट के हरि सिंह को क्या उपाधि दी गई थी? शेरे जंग, ठीक है, शेरे जंग कांगड़ा अवार्ड, सॉरी शेरे जंग उन्हें अवार्ड दिया गया था। और कांगड़ा के मेहर दुर्गामल को जो है दिल्ली के लाल किले में जो है अंग्रेजों के द्वारा 25 अगस्त 1940 ईस्वी में उन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है। और धर्मशाला के 2 गुरखा ब्रदर्स, जिसमें दल बहादुर थापा भी थे, तो उन्हें भी जो है फांसी की सजा दी गई थी। जासूसी केस में जो है मेहर दुर्गामल को फांसी की सजा दी गई थी। और अदर हम इंटरनेशनल नेशनल आर्मी के सैनिकों की बात करें तो बिलासपुर के मरहाना के कैप्टन शेर सिंह ने जो है कई बार आनंद चंद को जो है कई बार उन्हें जो है टक्कर दी। उनका संबंध भी इंटरनेशनल आर्मी से था। बड़सर के कैप्टन प्रताप सिंह, बड़सर भोरंज दोनों ही हमीरपुर में है। भोरंज के कैप्टन दुर्गा सिंह और सुजानपुर के कैप्टन अमीन चंद, कुनिहार से कैप्टन निकू राम और आपके थानेदार शिमला से कैप्टन जयराम सिंह और नेर चौक से कैप्टन अर्जुन सिंह राणा और सरकाघाट से कैप्टन बसंत सिंह। तो ये सभी भी कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित हैं। तो हिमाचल प्रदेश से भी इंडियन नेशनल आर्मी में बहुत से सैनिकों ने अपना सहयोग दिया है। और
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजाद हिंद फौज के जो कौमी गीत है कदम से कदम बढ़ाए जा, तो उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो म्यूजिक जो डायरेक्शन किया गया है किसके द्वारा किया गया है, कांगड़ा के घनिहारा गांव से संबंधित सोल्जर राम सिंह ठाकुर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा, राम सिंह ठाकुर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इन फ्यूचर। यदि हम जनता के विद्रोह की अगर बात करें, तो जनता के विद्रोह को जो है जो है अलग अलग स्थान पर जो है अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, जैसे कि दूम के नाम से इन्हें सिरमौर में पुकारा जाता था विद्रोह को, और बिलासपुर में डांडरा। तो बुशहर में 1859 में, क्योंकि बुशहर में दूजम, जैसे दूजम आंदोलन हुआ था, तो वैसे ही 1859 में रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट बेगार, और फाइनली फिर 1921 में इसे खत्म कर दिया गया था, और मेन लीड किया था पदम सत्यादेव बुशहरी ने। और 1876 में हिंदूर रियासत में वजीर गुलाम कादिर के खिलाफ रिवोल्ट किया था लोगों ने, और लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया था, और लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स की हेल्प से इस विद्रोह को दबाया गया था। और जुगा रिवोल्ट हुआ था 1883 से 1888 के बीच में, कहां पर, कैलूर रियासत में, जहां पर और ये किसके खिलाफ था, ये था राजा अमरचंद के खिलाफ। जनता ने जो है जुग्गियों में रहकर जो है राजा के खिलाफ, जो राजा के जो अत्याचार है उनके खिलाफ विद्रोह किया, और वो राजा के अत्याचारों को सहन करते रहे, और अपने जुग्गियों के ऊपर इष्ट देव का झंडा लगाकर वो वहां पर जो है रह रहे थे। और साथ ही साथ जैसे ही उन्हें जो है पकड़ने के लिए राजा ने सेना भेजी, तो अब पकड़े जाने से पहले ही उन्होंने जो है अपने आप को जुग्गियों में आग लगाकर अपने आप को जला दिया था। इससे क्या हुई कि बिलासपुर रियासत की जो जनता है और ज्यादा भड़की, और फाइनली फिर राजा को जो है बेगार एंड करनी पड़ी, क्योंकि बेसिकली जो रिवोल्ट था ये जो है बेगार और जो हैवी टैक्स के अगेंस्ट था ये राजा के, और एडमिनिस्ट्रेशन में राजा को फिर उसके बाद रिफॉर्म्स करने पड़े। उसी तरह से सुकेत के राजा रुद्रसेन के खिलाफ भी लोगों ने जो है विद्रोह किया 1878 ईस्वी में, और इट वाज जो विद्रोह था तो इसके खिलाफ था, जो राजा के द्वारा टैक्स लगाया गया था, राजा के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे। और लेकिन बाद में राजा ने इसे जो है अंग्रेजों की मदद से जो है इसे खत्म कर दिया था। और इसी राजा रुद्र सेन को 1879 में अंग्रेजों के द्वारा जो है निष्कासित भी कर दिया गया था, डिपोर्ट किया गया था, गद्दी से हटा दिया गया था, क्योंकि राजा का जो व्यवहार था वो अंग्रेजों के साथ अच्छा नहीं था इस वजह से। और सुकेत में 1862 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। उसी तरह से 1905 ईस्वी की अगर हम बात करें, तो 1905 ईस्वी में उन्ना के गगरेट में जो पुलिस में कार्यरत लक्ष्मण दास और उनकी वाइफ दुर्गा आर्य, जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया फ्रीडम मूवमेंट में। 1906 ईस्वी में लाला लाजपत राय को मंडी आए वो, और उन्होंने एक मंडी में एक फ्रीडम फाइटर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, उन्होंने क्रांतिकारी दल की स्थापना की, और उसके लीडर कौन थे, आर्यवीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब लाला लाजपत राय के द्वारा मंडी में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, तो उसके मेन लीडर किसे बनाया गया था, आर्यवीर को। 1896 में चंबा के भटियात क्षेत्र में बेगार के खिलाफ विद्रोह हुआ, और उस समय चंबा के राजा कौन थे, राजा श्याम सिंह। और नेशनल लेवल के लीडर्स का भी जो है शिमला में आगमन होता रहा, जैसे कि लाला लाजपत राय 1906 में मंडी आए, एनी बेसेंट 1916 में शिमला आई, और महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये फर्स्ट टाइम जो 1921 में शिमला आए। और 1921 में आई जब गांधी शिमला आए, तो उन्होंने ईदगाह मैदान में जनता को संबोधित किया था, और उस समय नारा दिया गया था, बेताज बादशाह की जय। तो ये भी आपको याद रखना है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपनी टू नेशन थ्योरी के लिए जो है फेमस है, वो भी शिमला में जो वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग से मिलने वो शिमला आए थे। और लॉर्ड रीडिंग के द्वारा ही 1925 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली चैम्बर है, जो एट प्रेजेंट विधानसभा जहां पे बैठती है, विधानसभा सेशन जहां होता है चौड़ा मैदान के बिल्कुल साथ में, तो उसका इनॉग्रेशन भी वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग के द्वारा ही किया गया था। लक्ष्मण दास आर्य और दुर्गा आर्य के साथ ही साथ उन्ना के जो अन्य फ्रीडम फाइटर थे फेमस, ऋषिकेश लट, तो उन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया 1915 ईस्वी से। और 1918 ईस्वी में यशपाल, जो फ्रीडम फाइटर बाद में वो पोइट और राइटर बने, 19 जिनका जन्म जो है जन्म स्थल जो भूमपल था, नादौन और हमीरपुर के बीच में प्लेस, तो इन्होंने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। तो इन्हें फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया था, और उसके बाद इन्हें 1932 में जेल की सजा दी गई, और उसके बाद उन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल को छोड़कर इन्होंने जो है ये पोइट और राइटर के रास्ते पे चल पड़े। और जैसे आई थिंक विप्लव पत्रिका इनके द्वारा लिखी गई है। और यशपाल
यशपाल को ही जो है जो चंद्रशेखर की जब डेथ हो गई थी, तो उसके बाद हिंदुस्तानी जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी थी, उसका जो है उन्हें कमांडर बनाया गया था। और इन्होंने विप्लव पत्रिका लिखी, ठीक है। और इसी का ही विप्लव पत्रिका ही उन्होंने एक उर्दू वर्जन, ठीक है, उर्दू वर्जन क्या स्टार्ट किया था, बागी, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं के द्वारा ही एक और जो है सीमावलोकन भी जो है 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया था यशपाल के द्वारा ही, क्योंकि ये सभी जो है जब वो 1932 में जेल इन्हें हुई थी, जेल के बाद इन्होंने जो है ये पोइट और राइटर का रास्ता चुना था। उसके बाद इन्होंने जो है ये सब लिखा। और सीमावलोकन जो है एक्चुअली इट्स अ स्टोरी ऑफ जो आर्म्ड रिवोल्ट हुआ था, किया था उन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है, जो जिसमें यशपाल ने जो है साथ साथ किसके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया था, भगत और चंद्रशेखर, मतलब इन तीनों के द्वारा जो अंग्रेजों के खिलाफ जो उनकी रिवोल्ट की स्टोरी है, वो सीमावलोकन में यशपाल के द्वारा जो है लिखा गया था। और क्योंकि जब यशपाल को ये लाहौर गए थे, तो लाहौर में इन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो उसके बाद उन्होंने जो है एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया जो लाला लाजपत राय के द्वारा रन किया गया था। तो ये है फ्रीडम फाइटर यशपाल के बारे में। तो बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट जो फ्रीडम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश से, तो वहां पर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 1930 में बाबा लक्ष्मण दास और सत्यप्रकाश बागी, जो उन्ना के फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्हें अरेस्ट किया गया था ड्यूरिंग जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला था जब भारत में भी, तो उसी में पार्टिसिपेशन करते हुए जो 1930 में उन्ना में इन्हें अरेस्ट किया गया था। और यदि हम हमीरपुर से बात करें, तो हमीरपुर से एक और फ्रीडम फाइटर भी है, इंद्रपाल, जिनका बचपन का नाम जो है मंगल राय था। और उनके द्वारा ही जो भीषम पत्रिका शुरू की गई थी लाहौर में, जब वो लाहौर में थे। और तुगलकाबाद में वही एक साधु के रूप में जो है वहाँ पे उन्होंने बहुत समय बिताया और काफ़ी उन्होंने क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और लास्ट में उनकी जो है आई थिंक जब गांधी जी की डेथ हुई थी, तो वो समाचार सुन के वो जो है बेहोश हो गए, तो उसके बाद कभी वो होश में नहीं है और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। चलिए 1920 में हिमाचल प्रदेश में भी जब पूरे भारत में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो उसी समय हिमाचल प्रदेश में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और शिमला में फर्स्ट जो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनी इंटरनेशनल कांग्रेस की, वो कब बनी थी 1921 ईस्वी में। और दिसंबर 1921 में इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स शिमला विजिट पे आए थे, तो अपोज किया गया था उसे, शिमला विजिट को अपोज किया गया था उनकी। और लाला लाजपत राय को 1922 में लाहौर जेल से जो है धर्मशाला जेल में लाया गया था। और 1925 में जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड रीडिंग के द्वारा जो काउंसिल सेंट्रल काउंसिल चैम्बर है, जो रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा सेशन जहाँ पे होता है, तो उसका इनॉग्रेशन किया गया था। और शिमला और कांगड़ा में 1928 में जो साइमन कमीशन आया, तो उसे अपोज किया गया था कि इसके खिलाफ जो है नारे लगाए गए थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन जब 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में भी डिस्ट्रिक्ट जो किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, शिमला में, धर्मशाला में, कुल्लू में, उन्ना में, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करें, तो 8 अगस्त 1948 को 42 को जब गांधी जी के द्वारा शुरू की गई, तो शिमला, कांगड़ा में जो जैसे राजकुमारी अमृत कौर ने इसे जो ऑर्गेनाइज किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। और लालचंद प्रार्थी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जो कुल्लू के फ्रीडम फाइटर थे। और कुल्लू देश की कहानी उनके द्वारा लिखी गई है। तो और उसी समय जब गांधी जी जेल में थे, तो उस समय जो है हरिजन जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया गया था, किसके द्वारा, राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा, उन्हें से जो है कंटिन्यू किया गया। और साथ ही साथ भागमत सौठा और पंडित हरिराम चौधरी, दीवान चंद, इन सभी को जो है ड्यूरिंग 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है अरेस्ट किया गया था। और आपको पता है कि विवल कॉन्फ्रेंस भी शिमला में हुई थी, जिसमें जो है 21 इंटरनेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से मुख्यतः जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, लियाकत अली खां है और शाहनवाज खान है, ठीक है। और अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह, तो इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। और बुशहर प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी 1941 में, ये भी आपको याद रखना है, 1941। तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश का फ्रीडम स्ट्रगल। जब तक कि जैसे कि शुरुआत से, जैसे नूरपुर रियासत से अगर हम शुरुआत करें, तो नूरपुर रियासत से अप टू 15 अप्रैल 1948। तो ये हमने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की। और आई होप कि आपको जो ओवरव्यू है एक फ्रीडम स्ट्रगल का हिमाचल प्रदेश में, तो आपको थोड़ा समझ आया होगा। और इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ
ऑल द चैप्टर्स। तो आप इसे आप चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।